अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने कल कंप्यूटर जनरेशन और हिस्ट्री के बारे में टॉपिक पढ़ा था, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन की। डेटा हम किस चीज़ को बोलते हैं? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स। दैट मीन्स अगर हम डेटा की तरफ नज़र देंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में कैसे ये समझाएंगे कि हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे पास है, हमने उनको ग्राउंड में बिठा के रखा है। दे आर पर्टेन टू डिफरेंट क्लासेस, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कौन किस क्लास का है। तो ये एक डेटा है, स्टूडेंट एक यहाँ पे डेटा है। अब क्या करते हैं हम इन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप क्लास वाइज बैठिए। जब हम इनकी तरफ नज़र देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये क्लास 10th है, कब क्लास 11th है, क्लास 9th है, क्लास 12th है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, हमने इस डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाली। तो प्रोसेस करके हमने डेटा को प्रोसेस किया और हमने इंफॉर्मेशन। इसी तरह सिंपल है, जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो उसको प्रोसेस करके हमारे लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो कंप्यूटर के रिलेटेड एक और टर्म है हार्डवेयर। हार्डवेयर हम किन चीज़ों को बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम में? वो चीज़ें जिनको हम छू सकें, जिनको हम देख सकें। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो इनके एग्जांपल क्या है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। ये जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं हाथ से, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। उसके बाद दूसरी टर्म है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, सिट डाउन, स्टैंड अप। इसी तरह हम कंप्यूटर को भी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकें। यानी एक लाइन ऑफ कोड को हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर आता है, और इस सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल्स है उसमें पेंट है, कैलकुलेटर है। जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस मोबाइल में, उनको भी हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से बना होता है? दीज आर सिंपल टॉपिक्स, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो ऑल कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ थ्री मेन थिंग्स। सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट डिवाइस में हमारे पास क्या क्या आता है? वो चीज़ें जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। डैट इज़ कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो हम गेम में लगाते हैं, स्कैनर। ये चीज़ें हम किस में आते हैं? ये आते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? आउटपुट डिवाइस में वो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्पीकर कनेक्ट किया है कंप्यूटर के साथ, तो ऑडियो आएगा आउटपुट की फॉर्म में स्पीकर पे। तो आउटपुट डिवाइस हो गई स्पीकर। हम कुछ लिखेंगे, टाइप करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास प्लॉटर होते हैं या मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो खुद भी क्या है? वो एक आउटपुट, बिकॉज वी सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है। जैसे हम प्रोजेक्टर लगाते हैं तो प्रोजेक्टर का आउटपुट हम कहाँ पे देखते हैं? दीवार पे देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। दैट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है? एक्चुअली ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हर एक कंप्यूटर के साथ लगा होता है। अगर लैपटॉप होगा तो ऑन बोर्ड होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर डेस्कटॉप हो तो अलग से हम एक बॉक्स जो कैबिनेट होता है उसमें वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है विद अदर एलईडी डिवाइसेस। जो बाकी डिवाइसेस भी उसके साथ होती हैं, तो उनमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है क्या है? देयर आर थ्री मेन थिंग्स, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट पार्ट इज ALU, that is called as arithmetic and logic unit. Then second part is control unit, and the third part is memory unit. ये तीन चीज़ें क्या करते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो अरिथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उसको काम दिया जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट है, वो सारी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे इंसान का दिमाग होता है, हर एक चीज़ इंसान की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी तरह मेमोरी यूनिट होता है, और इस कंप्यूटर में एक अहम चीज़ जो है दैट इज़ मेमोरी। वो मेमोरी जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम रैम भी बोलते हैं।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, डैट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या करना है आपको, इस आपके सिलेबस में इसको एक डायग्राम की शक्ल में देना है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस है, ये इनपुट डिवाइसेस कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्टेड है, कंट्रोल यूनिट खुद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ ही जो कंट्रोल यूनिट की जो कनेक्शन यहाँ से है वो मेमोरी के साथ है, ALU की कनेक्शन भी मेमोरी के साथ है, और कंट्रोल यूनिट की जो कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन पे ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हार्ड डिस्क आती है, CD आती है, पेन ड्राइव आती है, जो इनको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और यहाँ पे जो मेमोरी यहाँ पे लिखी है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये वो मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें रैम आता है, कैश मेमोरी आती है, और ये कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइसेस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे हमने अभी बताया कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, और इनपुट डिवाइसेस से इनपुट यहाँ से जाता है, इस एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और यहाँ से बाहर की तरफ है, और ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि सिग्नल यहाँ से इस स्पॉट से इस स्पॉट तक जा सकती है और इस स्पॉट से इस स्पॉट तक जा, इसी तरह मेमोरी से कंट्रोल यूनिट की तरफ डेटा जा सकता है और वापस मेमोरी से कंट्रोल यूनिट की तरफ डेटा जा सकता है। तो कंट्रोल यूनिट से मेमोरी, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट, इसी तरह ALU से मेमोरी, मेमोरी से ALU। सेम इज द केस विद CU विद एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यहाँ से बाई डायरेक्शनल, यानी कि दो दो डायरेक्शन में डेटा जाता है, आता भी है और जाता भी है। देन अब एक्चुअली होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो इस कंप्यूटर के अंदर सीक्वेंस है, कौन चीज़ कब होती है। जैसे हम बोलेंगे, हम अपने काम करने का तरीका देखेंगे, इंसान की बॉडी का काम करने का देखेंगे, तो तरीका क्या है, हम इनपुट लेते हैं, खाना खाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं, आउटपुट भी निकलता है, हम एनर्जी की सूरत में आउटपुट निकलता है, और वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में भी आउटपुट बाहर निकलता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ एन ह्यूमन सिस्टम। इसके साथ भी बाकी सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी इंसान के सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम। इसी तरह ये जो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा इस सर्कल के अंदर जो है, ये एक सिस्टम बनाता है। इस सिस्टम में एक ही डिवाइस नहीं है, इस सिस्टम में मल्टीपल डिवाइसेस जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो सीक्वेंस क्या है ऑपरेशन इसका, रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। सबसे पहले कंप्यूटर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, वो कौन देगा, वो यूज़र देगा, कहाँ से देगा, इनपुट डिवाइसेस से देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है वो उसको उसी हिसाब से प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हम ATM पे जाते हैं, हम इनपुट देते हैं कार्ड, फिर कार्ड का नंबर, फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे 5,000 दो, वो 5,000 देते हैं ना, वहाँ पे वापस 5 को 50 तो नहीं देगा ना। डैट इज the computer inside the ATM machine or the computer inside the bank interprets our instructions and processes that instruction and produces desired output। यानी कि 5,000 को 5,000 ही वापस देता है। हम यहाँ से 10,000 लिखेंगे तो 10,000, 10,000 को 50,000 नहीं देगा, that is not a desired output। then produces the output after processing the data। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद डेटा का जो आउटपुट आता है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे आता है, चाहे स्क्रीन हो, चाहे कोई और डिवाइस हो, ऑडियो डिवाइस हो, वीडियो डिवाइस हो, या प्रिंटर हो, कुछ भी हो, तो आउटपुट हम डिफरेंट शेप्स में देख सकते हैं। तो डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस गिव्स गोज टू मेन मेमोरीज। तो डेटा पहले कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है। द मेमोरी, फिर मेमोरी से क्या होता है, मेमोरी से CPU की तरफ जाता है, और वो इंस्ट्रक्शंस 1 by 1 जाती हैं ताकि वो वहाँ पे CPU को यूज़ कर सके। फाइनली आउटपुट गोज टू द आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस को फिर आउटपुट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड या मेमोरी रिलेटेड टॉपिक होगा, हम उस पर बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी है, तो उन मेमोरीज का यूजेज कहाँ पे किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, enjoy the lecture, stay home, stay safe, thank you।